हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम करंट अफेयर्स का जो सीरीज है वो लेके आते हैं, जिसमें कि हम वीकली करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तो वो लेके आते हैं, इस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्लास लेके आते हैं। तो अगर हमने जो ये लाया था जनवरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, और फरवरी फर्स्ट वीक। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये जो सीरीज है करंट अफेयर्स का वो नहीं देखा है, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप एक बार जरूर देखें, ताकि ये जो भी घटनाक्रम है, मान लो कि जनवरी में जितने भी घटनाक्रम हुए थे, उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। और फरवरी के भी फर्स्ट वीक के हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, एक बार वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट जरूर देखें, ताकि आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को जो जो जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो भी वीडियो आते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाए। और दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करें, इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सके हमारे इस चैनल के थ्रू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये वीडियो है वो है कि फरवरी सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स। तो फरवरी सेकेंड वीक में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे रिलेटेड लगभग जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो उस पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज। तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्या है आज का। तो वो है, हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप का खिताब ये सेनेगल एक देश है जिसने फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो मिस्र को हरा के जीता है। अब याद रखना है, मिस्र को हरा के किसने जीता है? तो सेनेगल ने जीता है। और क्या जीता है? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप। अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप किसने? सेनेगल ने। किसको हरा के? तो मिस्र को हरा के। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या है? तो ये निवेशकों के लिए एक सिस्टम है, जिसके तहत निवेशक जो है वो जल्द अपना जो जितने भी काम होते हैं, उनके कागज से लेके जितने भी काम होते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या करना है, कैसे करना है, उन सारे सिस्टमों का एक बार यहाँ पे एक ही विंडो पे इनका एक काम हो जाता है। और इसको कहा जाता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो ये जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कि इस सिस्टम में जुड़ा है। तो इस सिस्टम को शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफे खोला गया है, जिसका ऊंचाई है 37.5 फीट और इसमें 40 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो इससे पहले जो है वो सबसे बड़ा था, वो था स्विट्जरलैंड में, जिसकी ऊंचाई थी 33 फीट। तो अब जम्मू कश्मीर में हो गया। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जिसकी ऊंचाई है 37.5 फीट और इसमें 40 लोग एक साथ बैठ सकते हैं इस कैफे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो भीड़ भाड़ वाला शहर है इस्तांबुल, जो कि तुर्की देश का है और ये सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत का सबसे भीड़ वाला शहर कौन है। तो भारत का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है इस इंडेक्स के मुताबिक वो है मुंबई, जिसको इस इंडेक्स में 5वां स्थान मिला है। और जो बेंगलोर है उसको इस इंडेक्स में 10वां स्थान मिला है। आपको ये भी याद रखना है कि इस जो इंडेक्स है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, इसके अकॉर्डिंग मुंबई को 5वां स्थान और बेंगलोर को 10वां स्थान ये मिला है। किस लिए? तो भीड़ भाड़ वाला शहर के लिए। और जो सबसे पहला स्थान है वो है इस्तांबुल, तुर्की को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि फरवरी 2022 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो फरवरी 2022 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया है, जो कि किया गया ऑस्ट्रेलिया में। और ये किस लिए? इसका जो मुख्य बिंदु क्या था कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको देखने के लिए, और जो जो हमारा कोविड 19 के लिए एक वैक्सीन तैयार किया गया इंडिया में, लगभग 1 अरब वैक्सीन, उसको सभी देशों में कैसे डिलीवरी जल्दी से जल्दी किया जाए, इस पे विचार विमर्श किया गया। और ये कहाँ किया गया है? क्वाड देशों की बैठक हुई है और ऑस्ट्रेलिया में बैठक हुई है।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि फरवरी 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो फरवरी 2022 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि भारत ने एक समझौता हस्ताक्षर किया है, वो किसके साथ किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है कि यहाँ पे पर्यटन जो हमारे आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आए और एक इंडिया को पर्यटन स्थल बनाए, और जो इंडिया तो हमारा पर्यटन स्थल है ही, तो उसमें एक और भागीदारी करें। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो एक योजना शुरू की गई है स्माइल योजना। स्माइल योजना शुरू की गई है और ये किसके द्वारा की गई है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है स्माइल योजना। इसमें जितने भी ट्रांसजेंडर हैं और जो भीख मांगते हैं, जितने भी भिखारी हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई है कि उनका एक जो जीवन है उसको एक सरल मार्ग पे लिया जाए, और इसके लिए योजना है स्माइल योजना। क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है। तो क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 ये खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, जो कि इंडिया के विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों हैं। इन्होंने 89 रन बना के नाबाद रहा, इसके लिए इन्हें टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। नाम है ऋषभ पंत, आपको याद रखना है ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में बिहार में गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो बिहार में गंगा नदी पे, और ये कौन से जिले में है ये पुल, तो ये मुंगेर में। अभी आपको ये भी याद रखना है कि मुंगेर जिला में 14.5 किलोमीटर का लंबा रेल सड़क पुल बना है, और जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी और नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी और नीतीश कुमार द्वारा किया गया है रेल सड़क पुल, और गंगा नदी पे 14.5 किलोमीटर आपको याद रखना है, और मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फरवरी 2022 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है किसके द्वारा। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, जिसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 46वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, और जो सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है 167, वो हुआ है अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। तो 167 स्थान सबसे लास्ट स्थान है वो अफगानिस्तान को, सबसे पहला स्थान है वो है नॉर्वे को, और जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो है 46। किसके लिए। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा किस प्रशिक्षण यान में से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को लॉन्च किया गया। तो 14 फरवरी को ये लॉन्च किया गया है, और ये यान प्रशिक्षण यान से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 को लॉन्च किया गया है। इनका नाम क्या है। तो PSLV-C52 और श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कब लॉन्च किया गया। तो 14 फरवरी 2022 को। अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन बने हैं। इनको मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा है ईशान किशन को। और एक पॉइंट और याद रखना है IPL को लेके कि पहले आता था Vivo IPL, इस बार से शुरू हो गया 2 साल के लिए टाटा ग्रुप ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो अब जो आएगा वो आएगा टाटा IPL। आपको ये भी याद रखना है कि अब जो आएगा वो टाटा IPL 2022 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है। तो गुरुग्राम में पहली बार कोई महिला पुलिस आयुक्त बनी है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है कला रामचंद्रन, जो कि गुरुग्राम पुलिस की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है, और वो कहाँ की रहने वाली है। तो साउथ इंडिया की रहने वाली है। आपको यह याद रखना है कि कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो नागरिक जहां उड़ान करते हैं, जैसे सिटीजन्स जितने भी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, वो किसी एयरपोर्ट से उड़ान करते हैं, किसी एयरपोर्ट से वहां डिपार्चर होता है, अराइवल्स होता है, वहीं पे आप ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। और किस गवर्नमेंट ने दी है। तो वो दी है इजराइल सरकार ने।
इजराइल सरकार ने ड्रोन भी उड़ाया जाएगा उसी पे जहां पे विमान उड़ाए जाते हैं, जहां पे एयरपोर्ट पे, जहां पे लोग ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो पहली बार आपातकालीन अधिनियम, पहली बार इमरजेंसी एक्ट लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है, वो किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा? तो कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा। कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि कनाडा में जो कोविड-19 आया था उसके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया गया। तो वहां के जो भी लोग थे जो वैक्सीन लगाना नहीं चाहते थे, उन्होंने एक ये स्ट्रगल कर दिया, जो कि जितने भी ट्रक ड्राइवर थे, मैक्सिमम ट्रक ड्राइवर थे उसमें, जो कि ट्रक लाके प्रधानमंत्री के आवास के पास एक जाम सा लगा दिया। और उन्होंने इसको देखते हुए एक इमरजेंसी एक्ट लागू किया। जो यही याद रखना आपको, इमरजेंसी एक्ट किसके द्वारा? तो कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय रेलवे द्वारा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? रेलवे द्वारा। और कहां पे की जाएगी? तो दिल्ली के किशनगंज में स्थापित की जाएगी भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। किसके द्वारा? तो रेलवे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 11 फरवरी 2022 को पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? तो पंचतंत्र एक बुक है, उस पे स्मृति सिक्का जारी किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री हमारे इंडिया की, उनके द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 11 फरवरी 2022 को किया गया है और निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडिया 2022 में भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। और कहा जाता है कि भारत इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, भारत जो है वो सबसे सीखने वाला जो देश बन गया है, और इसीलिए इसको डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 कहा गया है, और इसमें सबसे शीर्ष स्थान पे भारत को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो विश्व सतत विकास के लिए एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है हर साल। तो इस बार भी 2022 में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी भारत ने की है। तो आपको याद रखना है, विश्व शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत ने की है, जिसके डिजिटल फॉर्म में ये मीटिंग हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि फरवरी 2022 में किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है टनल को। तो वो टनल का नाम क्या है? अटल टनल, जो कि रोहतांग में है। अटल टनल जो कि रोहतांग में है। और यह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि कुल्लू के मनाली और लाहौल जो दो क्षेत्र हैं उसको जोड़ती है टनल। इसका नाम है अटल टनल, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एम जगदीश कुमार को। आपको याद रखना है कि एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और फरवरी 2022 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किसने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? तो शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है और ये स्थित कहाँ है? शिलोंग में। तो इन कॉनराड के संगम के द्वारा ये एक टेक्नोलॉजी पार्क उद्घाटन किया गया है, शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। कहाँ पे? शिलोंग में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, और इनका नाम क्या है? तो ये देखते हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी और प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर के जो इनके याद में एक संगीत अकादमी और उनकी एक प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है कौन से सरकार है? तो मध्य प्रदेश, उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित की गई एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध है।
तो इस बार तक का जो बजट आया 2022-23 का, उसमें एक घोषणा की गई है, एक स्टेशन एक उत्पाद। तो किससे संबंधित है ये घोषणा? ये जो बजट योजना है वो किससे संबंधित है? तो रेलवे परिवहन से। आपको याद रख, जैसे कि एक स्टेशन एक उत्पाद हो गया, तो इसका मतलब है कि रेलवे स्टेशन वही होता है लगभग। तो रेलवे परिवहन, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना रेलवे परिवहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के द्वारा ये ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है, जिसके तहत मानव तस्करी को रोका जाए। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो रेलवे पुलिस सुरक्षा बल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कंचोत उत्सव मनाया गया? तो कंचोत उत्सव मनाया गया है किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कंचोत उत्सव मनाया गया है, आपको याद रखना है कंचोत उत्सव। क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? तो इस बजट में जो 2022 और 23 का जो बजट आया है उसमें एक ये पर्वतमाला योजना का प्रस्तावित किया गया है, और उसका नोडल मंत्रालय कौन है? तो नोडल मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पर्वतमाला योजना का शुभारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या है? तो वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया गया, सप्ताह मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 14 से 18 फरवरी के बीच। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर, एक ये साक्षरता वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। इसका थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया? तो फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का चेयरमैन बनाया गया है, और इनका नाम क्या है? एस किशोर इनका नाम है। इसी के साथ आज का जो ये वीडियो था, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए गए, वो आज खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें उत्साहित करता है अगले वीडियो लाने के लिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार अगर कोई भी त्रुटि इस वीडियो में है, अगर कोई क्वेश्चन में त्रुटि है या कोई प्रॉब्लम है, या अगर आपको वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी जितने भी अपडेट्स आते हैं इस चैनल पे वो आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। और आप लोगों से आशा है कि ऐसे ही वीडियो को देखते रहे और एक इस प्लेटफॉर्म को एक अच्छा बनाएं। और अगर अभी आप लोगों ने अपने दोस्तों को नहीं बताया है तो एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी जुड़ सके और अपनी तैयारी को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके। और इस सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, अगले कुछ दिनों में हम जो भी जीके जीएस के जितने भी पार्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इससे रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स वाइज हम क्लास लेके आएंगे। और आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छा प्यार दें, जिसके साथ ये चैनल एक आगे बढ़ता रहे। तो इसी के साथ आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बात और कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें जाके आप इस जितने भी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, उसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपने कॉपी भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।